वेलकम टू चंपापुर क्लास। चंपापुर क्लास में आपका स्वागत है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पहचान क्या है? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 में पहचान है पास है या पास है, में है या कोई रिश्तेदार या दोस्त आदि हैं। सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, कोई सिंगुलर नाम हो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसके साथ जब हम लोग अभी बनाएंगे तो उसके साथ हैज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, और अगर नेगेटिव रहा तो डज नॉट हैव। और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ आपको लगेगा या तो हैव, और नेगेटिव रहेगा तो डू नॉट हैव। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। पॉजिटिव बनाइएगा तो फॉर्मूला है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाइएगा तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू या तो डज, किसके साथ लगता है ऊपर बता दिए, या तो डू या तो डज, उसके बाद नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाइएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाइएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। पॉजिटिव में देखते हैं पहला सेंटेंस, मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी है, सब्जेक्ट में क्या है? मेरे। मेरे का अंग्रेजी, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर मेरे पास एक गाड़ी है, तो सर मेरे का अंग्रेजी तो माई होता है। ठीक है, मेरे का अंग्रेजी माई होता है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मेरे का अंग्रेजी माई तब होता है जब माई के बाद कोई नाउन हो, कोई नाम हो। जैसे माई हाउस, देखिए माई के बाद हाउस है, माई ब्रदर, ब्रदर भाई नाउन है, उसके पहले माई आया। अकेले माई नहीं आ सकता है, उसके साथ कोई नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कोई नाम है क्या? जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, तो यहाँ मेरे के साथ कोई नाम जुड़ के आया? नहीं आया, मेरे अकेले आया है, तो वहां अकेले मेरे का अंग्रेजी आई होगा। तो मेरे सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरे का अंग्रेजी आई, आई का साथ हैव लगता है, आई हैव। ऑब्जेक्ट में बचा एक गाड़ी, अब अ बाइक, आई हैव अ बाइक। आगे देखिए उस बक्सा में एक किताब है, देखिए में है, उस बक्सा में एक किताब है। सब्जेक्ट है उस बक्सा, दैट बॉक्स, दैट बॉक्स एक है, एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, दैट बॉक्स हैज। ऑब्जेक्ट में बचा एक किताब, अ बुक, दैट बॉक्स हैज अ बुक। एकदम आसान। आइए, उन लोगों के कई दोस्त हैं, उन लोगों के कई दोस्त हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं उन लोगों के पास कई दोस्त हैं। सब्जेक्ट है उन लोगों के, उन लोगों का अंग्रेजी है दे, दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अब मैंने क्या कहा था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज या डज नॉट हैव आएगा, है ना? तो उन लोग क्या है? दे, यह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो उसके साथ तो डू आएगा। अगर नेगेटिव है तब, और नेगेटिव नहीं है तो हैव आएगा। तो उन लोग दे के साथ हैव, दे हैव। ऑब्जेक्ट में बच गया कई दोस्त, मेनी फ्रेंड्स। जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ कई का अंग्रेजी आता मेनी, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके साथ कई का अंग्रेजी आता मच। एक अलग वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। दे हैव मेनी फ्रेंड्स। आइए आगे देखिए, नेगेटिव में देखिए इस गांव में विद्यार्थी नहीं है। सब्जेक्ट में क्या है? इस गांव, दिस विलेज। यहाँ एक बार देख लीजिए, नेगेटिव में लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो डू या तो डज, उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नॉट हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहे, बाकी दूसरा कोई रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, तो उसके साथ आपका डू लगेगा। तो इस गांव में विद्यार्थी नहीं है। सब्जेक्ट में है दिस विलेज, दिस विलेज, दिस विलेज एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो लगेगा डज, दिस विलेज डज नॉट हैव। ऑब्जेक्ट में विद्यार्थी स्टूडेंट्स, दिस विलेज डज नॉट हैव स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगला, उनके भाई नहीं है, उनके भाई नहीं है, उनके पास भाई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। उनके भाई नहीं है, देखो मैंने यहाँ क्या कहा था? रिश्तेदार या दोस्त आदि हैं, तो भाई एक रिश्तेदार ही है। उनके भाई नहीं है, उनके, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, डू लगेगा। दे डू नॉट हैव। ऑब्जेक्ट में बच गया भाई, ब्रदर्स,
दे डू नॉट हैव ब्रदर्स, एक से ज्यादा भाई हैं इसलिए एस जोड़े, तो नेगेटिव में आया सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, हो गया। अब आइए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि इंटरोगेटिव में अगर कोई सवाल आपसे करे तो आप दो तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। एक जवाब आप दे सकते हैं या तो यस या तो नो में, और एक जवाब में आप यस नो नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा, यानी कि पूरी बात बतानी पड़ेगी। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास कलम है, आप जवाब, अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या तुम्हारे पास कलम है, तो आप जवाब दे सकते हैं यस, ठीक है, कंप्लीट सेंस है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं यस या नो में। मैं कहूंगा तुम्हारे पास क्या है, तो आप कह सकते हैं यस, नहीं। अगर आप यस कहेंगे तो मैं तो समझा ही नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है, और आप कहते हैं यस, उसका तो कोई जवाब हुआ नहीं ना। तो इसीलिए जिसका आप यस नो में जवाब दे सकते हैं उसके लिए जो अंग्रेजी आती है उसमें क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा। अगर आप यस नो में जवाब दे सकते हैं तो, और यस नो में जवाब अगर आप यस नो में जवाब अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वहां क्या का अंग्रेजी वाट आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या तुम्हारे पास कलम है, तो मैं कह सकता हूँ यस या नो। अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तब क्या लगेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो ये तो लगेगा ही नहीं। फिर लगेगा डू या डज, तो सब्जेक्ट में है तुम्हारे, तुम के साथ डू लगता है, तो डू यू है ना, नॉट नहीं है तो हैव लगेगा। डू यू हैव, ऑब्जेक्ट में बचा एक कलम और पेन, एक नहीं है फिर भी पेन तो एक ही है, तो यहाँ अ पेन लिखेंगे, है ना। तो डू यू हैव अ पेन या डू यू हैव ए पेन, ये बोलने का एक्सेंट है। तुम्हारे पास क्या है, यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा क्या है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्या का अंग्रेजी वाट, ठीक है। और उसके बाद या तो डू या तो डज, तो तुम्हारे के साथ डू लगता है, तो वाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट में है यू, वाट डू यू, उसके बाद बच गया हैव, तो वाट डू यू हैव। वहां देखिएगा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू या डज दोनों में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेंगे, फिर हैव लगेंगे, ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया। आगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब सवाल भी पूछा जाएगा और उसमें नोट भी रहेगा, ठीक है। क्या हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यस, है ना। अगर मैं कहूँ क्या हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, आप कह सकते हैं नो, आप कह सकते हैं यस, जवाब कंप्लीट है। तो इसके लिए क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, वही डू या डज आगे आगे आ जाएगा। जैसे क्या हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो सब्जेक्ट में है डू, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये यहाँ नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला में पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, तो डू या तो डज आएगा। तो डू या डज दोनों में से कौन औलाद है, तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग का अंग्रेजी वी के साथ लगता है डू, तो डू दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट में वी दे दिए, फिर है नोट दे दिए, फिर है हैव दे दिए, फिर है ऑब्जेक्ट में यहाँ बच गया नौकरी का अंग्रेजी जॉब होता है। लेकिन चूंकि हम लोग एक से ज्यादा आदमी है इसलिए मैंने एस जोड़ा, प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन। अगर ज्यादा की बात हो रही है, जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, एक से ज्यादा नौकरी की बात है इसलिए मैंने एस जोड़ा है, ठीक है। तो डू वी नॉट हैव जॉब्स। अगला देखिए, अगला सेंटेंस, रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है, तो आप जवाब दे सकते हैं यस, नहीं, या आप कह सकते हैं नो, नहीं। आपको बताना पड़ेगा रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है, कारण बताना पड़ेगा। तो चूंकि आप यहाँ यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं ना, तो यहाँ क्या का अंग्रेजी जो है आपको क्यों या क्या, इस तरह की अंग्रेजी का आपको मतलब देना पड़ेगा। जैसे क्या रहे तो वाट देना पड़ेगा, क्यों रहे तो वाई देना पड़ेगा, है ना। कौन है तो हु देना पड़ेगा, विच देना पड़ेगा, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। तो रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में है वाई, क्यों का अंग्रेजी वाई। उसके बाद या तो डू या तो डज, तो सब्जेक्ट में है रमेश एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ डज लगता है, ठीक है, वहां मैं लिखवा दिया ऊपर में। आगे सब्जेक्ट बच गया रमेश, वाई डज रमेश। उसके बाद नॉट हैव वाई डज रमेश नॉट हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है नौकरी, जॉब्स। एक से ज्यादा नौकरी की बात है, अगर एक से ज्यादा नौकरी की बात हो रही है तो जॉब्स, और एक नौकरी की बात है, जैसे रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है, एक ही नौकरी की बात हो रही है, ऐसा हटा दीजिए। वाई डज रमेश नॉट हैव, तब यहाँ लिखना पड़ेगा ए दे देना पड़ेगा।
वाई डज रमेश नॉट हैव अ जॉब, ठीक है, रमेश के पास नौकरी क्यों नहीं है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या किसी सिंगुलर नाम एक नाम के साथ लगेगा हैज, और नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में डज नॉट हैव, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑल, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे, आई वी यू दे, बाकी जितने बचे किसी का नाम प्लूरल में तो उसमें हैव लगेगा, और नेगेटिव रहा तो डू नॉट हैव लगेगा, ठीक है। मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे तो आपको अंग्रेजी में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।